पाकिस्तान पाकिस्तान देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान 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 भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। कश्मीर का खून का सींचा कश्मीर हमारा, कश्मीर का खून का सींचा कश्मीर हमारा, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। तो बस यही मेरा मैसेज है और तमाम जम्मू वासियों को आज मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज कहूंगा बस कि बड़े सालों के बाद आज मैं कहूंगा कि जम्मू फिर जागा। कम से कम आज बंद तो दिख रहा है। ये बंद से मुझे लगता है बंद से शायद नुकसान ही होता होगा, लेकिन एक मैसेज दुनिया को देना बहुत जरूरी है कि भाई पूरा जम्मू पूरा हिंदुस्तान जो है वो इस आतंकवाद के खिलाफ है और हम इसे बर्दाश्त कतई भी नहीं करेंगे। जी बोलो भारत माता की, भारत माता की। घटना जो भी हुई है बहुत गलत हुई है, नक्शे से इसको हटाना चाहिए। जैसे अभी सबने कहा है कि जो मतलब आज हमें कम से कम भी 70 साल हो गए हैं इस देश के अंदर, हम छोटे छोटे थे तो बस यही लड़ाइयाँ झगड़े स्ट्राइकें देखी हमने। इसमें हमारा कोई वो नहीं है, बंद करेंगे 2 मिनट के लिए बंद करेंगे। ये आर्मी को और मतलब सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। अगर अब भी नहीं लेंगे फिर कभी मत लेंगे, फिर मत रखें उम्मीद हमसे वोटों की भी। मैं आपके माध्यम से अपनी उम्मीद छोड़ दें। मैं आपके माध्यम से उन सब ताकतों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान को कमजोर देखना चाहते हैं ये उनका ख्वाब है और उनका ये ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि हमारे सामने जो हमारे महान नेता हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उनके पीछे पीछे खड़े हैं। आज हमको खुशी है कि आज हम सब एकत्रित हुए हैं, एक साथ हुए हैं, एकजुट हुए हैं। एकजुटता में ताकत है और ये ताकत सारी दुनिया देखेगी जब 2047 में भारत पूरे विश्व को विश्व गुरु बन गया। मेरा नाम आफ्ताब हुसैन शाह है। जी जी जी। मैं एक एक्समैन हूँ CRPF का। जी जी। और कल शाम से हमने सही तरीके से खाना भी नहीं खाया। जी जी। और मेरी एक्समैन यूनियन की तरफ से ये हिंदुस्तान के गृह मंत्री को अपील है कि आप ऐसा करें, हमें कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है। लेकिन कल जो हुआ है, मेरी 15-16 साल नौकरी जो है कश्मीर की है, लेकिन मैंने रिटायरमेंट ले ली अपनी मजबूरी की वजह से। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि मैं अपनी फोर्स को भी ये कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसा करो कि मत किसी के आर्डर को देखो। हमारे कानून में लिखा हुआ है कि आपके ऊपर कोई आंच अगर आती है तो आप फौरी तौर पर उसका जवाब दो। हम ये कभी नहीं कतई नहीं चाहेंगे कि किसी को जो उसमें मुलवस नहीं है उसको ऐसा करो कि पकड़ के मारें, पीटें या उसको नुकसान दें। ये हमारा कोई लेना देना उससे। लेकिन जिस इंसान ने जिन्होंने ये किया है, मैं हिंदुस्तान के गृह मंत्री को ये अपील करना चाह रहा हूँ कि हम एक्समैन जितने भी हैं जम्मू कश्मीर के, बाकी हिंदुस्तान के छोड़ के दुनिया भर के हैं, हम क्या करेंगे, हथियार हमें इशू किए जाए। अगर आपकी फोर्स जो है अगर वो नहीं वहां लड़ाई करने के लिए तैयार तो हमें भेज दो और हम लड़ेंगे एक्समैन। और नहीं तो वो कैंप हमारे हवाले करो जो पीछे आपके हैं और अपनी फोर्स को आगे भेजो और पूरे जंगल और पूरे गांव एक एक आदमी को चिन्हित करो जो उनको शरण दे रहे हैं वो, और जो जंगलों में बैठे हुए उनको चुन चुन करे और जहन्नम में पहुंचाया जाए। ये चीज कतई बर्दाश्त नहीं की जाए। आज वहां हुआ, कल हमारे पर भी हो सकता है, परसों आप पर भी हो सकता है। ये चीज मामूली मत लो। हर बार हम क्या करते हैं, छोटी सी सॉरी बोल के या उनके गम में शरीक हैं, ये चीजें बोल के हम 2 दिन के लिए खामोश बैठते हैं। उसके बाद उसी चीज को दोबारा जो है फिर क्या किया जाता है कि इनोसेंट लोगों को मार दिया जाता है। तब तक नहीं होना चाहिए जब तक एक्शन नहीं होगा, एक्शन ना हो। और हमें 24 घंटे के अंदर इसका जवाब चाहिए। और अगर नहीं आपके पास फोर्स कम है, हमें फोर्स तौर पर कॉल की जाए और अपनी पूरी फोर्सों को, और हम वेपन उठाने के लिए तैयार हैं और हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं। इनका संस्कार तब होना चाहिए, पहले एक्शन होना चाहिए। फिर आपको बता, हर कम्युनिटी में हिंदू मुस्लिम सभी में एक गुस्से की लहर। कल का माहौल देखा कि एक्समैन भी कह रहे हैं कि हमें मौका दो, हम
इसका बदला देंगे। लेकिन आप कमेंट में अपनी क्या राय रखते हैं? इसी के साथ ही संजय कुमार कमेंट में अपनी राय जरूर दें।